की महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जय मसीह के सभी को प्रभु ने आज हमें मिलाया है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जो भी परेशानी है, अगर आप ठीक हो तो बहुत अच्छा। आपकी जो भी परेशानी है, चिंता है, प्रभु आपकी चिंताओं को दूर करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना में जाएंगे, फिर वचन पे जाएंगे, वचन आज सीखेंगे। हम आज प्रार्थना करते, चलिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपको, खुदा यीशु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आप महान हो, राजाओं के राजा हो यीशु मसीह। पिता आप महान हो खुदा यीशु, आपके जैसा कोई नहीं है खुदा यीशु। पिता परमेश्वर आप हमारे मुंह के ऊपर खुदा यीशु नियंत्रण ले लीजिए। जो भी शब्द निकले वो आपके द्वारा निकले खुदा यीशु। पिता परमेश्वर हमारे दिमाग, सोच, हर एक चीज़ों में आप नियंत्रण ले लीजिए। हमारे जीवन में सिर्फ आपकी इच्छा पूर्ण हो। पिता परमेश्वर जो भी देख रहे हैं खुदा यीशु, उन सभी को आप बहुतायत रीति से आशीष कीजिए और उन्हें बहुतायत रीति से अच्छी रीति से समझ जाए वचन, और वो वचन के ऊपर चले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। हम वचन पे जाते हैं। वचन पे जाने से पहले हम आपको एक सवाल पूछते हैं। आप सभी चिंता करते हो? कितना चिंता करते हो दिन में? इतना 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 कितना सारा चिंता करते हो? आप सभी बहुत चिंता करते हो। हमें चिंता नहीं करना है। हम वचन पे जाएंगे और समझेंगे। हमें चिंता नहीं करना है। आप सभी चिंता करते हो। ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है जो चिंता नहीं करता होगा। छोटा बच्चा से लेके बूढ़ा जो है इंसान, उससे लेके सभी चिंता करते हैं। जो गरीब है, अमीर है, मीडियम लेवल पे है, सभी के सभी चिंता करते हैं। पर हमें उससे कुछ हटके होना है, कुछ अलग होना है। हम वचन पे देखेंगे, फिर हमें कैसा बनना है, हमें कैसा चिंता नहीं करना है, वो हम सीखेंगे। चलिए हम वचन निकालते हैं। पहला पतरस 5:7। अब सभी शायद से ये वचन पढ़े होंगे, पर हम वचन पढ़ते हैं, हम वो वचन पढ़ लिए, पर उसके आगे पीछे का हम नहीं पढ़ते। बस वो वचन जो हमें पता था, जो पास्टर ने बोला या जो भी हम कहीं से निकाले, वो वचन हम बस पढ़ते। उसके आगे पीछे का पढ़ते नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ते। हमें वो आगे पीछे का भी पढ़ना है। आगे का मतलब पहला पतरस 5:7 है, तो उसके आगे का आप पढ़ लीजिए। पहला पतरस 5:7 और 8 भी पढ़ लीजिए। ऐसा आपको आगे पीछे का जब आप वचन पढ़ोगे तो वचन का जो मीनिंग है आपको और ज़्यादा गहराई से आपको समझ आएगा वो मीनिंग। और अगर वो स्टोरी है तो आगे पीछे का ऐसा क्या हुआ जो ऐसा हुआ, आपको सभी अच्छी रीति से आपको समझ आएगा। तो आपको ये करना है कि आप ये वचन पढ़ रहे हो तो आपको आगे पीछे का 2-3 वचन पढ़ना है, ताकि आप अच्छी रीति से वचन को समझ पाओ। तो हम ये वचन पढ़ते हैं। पहला पतरस 5:7। पहला पतरस, सभी लोग पहला पतरस 5:7 निकाल दीजिए। अपनी सारी चिंता चलिए हम सभी पढ़ते हैं। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। हम फिर से पढ़ते हैं। अपनी सारी चिंता मतलब पैसों की चिंता, कपड़ों की चिंता, बाल झड़ता है जिसका उसकी चिंता, प्रॉब्लम, बीमारियों की चिंता, इतनी सारी चिंता है, जितना हम गिनाए उतनी कम है। पढ़ाई की चिंता, आगे फ्यूचर की चिंता, सारी चिंता बहुत कम। मतलब हम उसको बताने जाए ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत ज़्यादा सारी चिंता है, पर हमें वो चिंता के ऊपर भी जयवंत होना है। प्रभु ने हमें चिंता के ऊपर जयवंत कैसे होना है हम आपको वचन पर पढ़ते हैं। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। उस पर मतलब परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आप अपनी सारी चिंता डाल दीजिए। कि आप प्रार्थना करते हो
प्रभु का पहले धन्यवाद करो। फिर प्रभु जैसे प्रभु आप महान हो, आपके जैसा कोई नहीं है, प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु ने आपको ये जीवन दिया है, ये जीवन भी अनमोल है। आपका जीवन जो है वो अनमोल है, अद्भुत जीवन है। अभी आप वो जीवन कैसे जीते हो वो आपके ऊपर है, निर्भर है। पर आपको आपका जो ये जीवन में वो अद्भुत जीवन है। आपको जीवन को अच्छी रीति से इस्तेमाल करना है और अच्छे से रहना है। अपनी सारी चिंता उसको डाल दो। परमेश्वर के ऊपर आपको सारी चिंता डालनी है। जैसे कि अभी मेरा एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में कितना परसेंट आया वो सब चिंता नहीं करने का, वो सब चिंता परमेश्वर पे डाल दो। अभी जो हमें पैसा चाहिए, काम नहीं मिल रहा है, वो सारी चिंता उस पर डाल दो, परमेश्वर के ऊपर डाल दो। प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मुझे चिंता है, ये चिंता को आप दूर करिए। हमें नहीं पता कि ये कौन सी चिंता है, प्रभु को पता है कि वो कौन सी चिंता है। प्रभु को पता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। आप अगर कुछ भी चिंता करते हो, खाने का, चावल का, चप्पल का, जो भी चिंता करते हो, पैसों का, जो भी चिंता, वो सारी चिंता परमेश्वर को दे दीजिए। परमेश्वर को पता है आप ये चिंता कर रहे हो। परमेश्वर सोचते ये मेरी बेटी मुझे ऊपर प्रार्थना करेगी मुझसे, तो मैं उसकी सारी चिंता दूर कर दूँगा। हम चिंता से हमें परमेश्वर को याद करता है। कोई चिंता पूरा होने के बाद परमेश्वर को याद करते नहीं। हमें ऐसा करना है कि हम प्रार्थना करते हैं तो भी प्रार्थना में हम प्रार्थना करते हैं, चिंता हमारी दूर होती है। फिर उसके बाद हमें फिर से प्रार्थना करना है, हमें फिर से निरंतर रोज़ के रोज़ हमें प्रार्थना करना है। समझे? हमें रोज़ प्रार्थना करना है। जैसे अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, उसको हमने जैसे बोला, अपनी सारी चिंता उसको डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको पता है कि आपके जीवन में कपड़े का, बाल का, नाक का, जो भी सर्दी या जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बीमारी है, सभी को पता है कि परमेश्वर को पता है कि आपको क्या चल रहा है आपके जीवन में। आपके जीवन में जो भी कुछ चल रहा है ना, वो परमेश्वर को पता है। हम एक और वचन देखते हैं, निर्गमन, उत्पत्ति के बाद है यह वचन, निर्गमन 14:14। आप सभी निकाल लीजिए। निर्गमन 14:14 हम पढ़ते हैं, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। अब अच्छा, चलिए हम ये वचन के पहले एक और वचन पढ़ते हैं ताकि हम ये वचन और अच्छी रीति से समझ पाए। ओके, हम पहला पत्रस 5:7 में फिर से आते हैं। हमने जैसे पहला पत्रस 5:7 पढ़ा, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। हम उसके आगे पढ़ते ताकि वो वचन हम अच्छी गहराई से समझ पाए। हम पढ़ते हैं, सचेत रहो और जागते रहो, मतलब तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, हमारे मतलब बाइबल में जो लिखा है, हमारा जो विरोधी है वो शैतान है। बाइबल में ये नहीं लिखा है कि आपका जो विरोधी है वो परेशानी है, चिंता है, इंसान है, कोई इंसान की चीज़ें है, वस्तु है, पैसा है। आपका विरोधी ये सब कोई नहीं है, सिर्फ के सिर्फ आपका एक ही विरोधी है, वो है शैतान। और प्रभु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह है, सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसी को फाड़ खाओ। सिंह है मतलब सिंह, देखो जो शेर होता है वो जंगल का राजा होता है, और अगर वो शिकार करना चाहे तो ऐसा धीरे धीरे जाता है, पर वो झपट के जाता है और खा लेता है। वैसे ही शैतान हर पर तैयार रहता है, कब हमारे जीवन में आ जाए, हमें नष्ट कर दे। वो चाहता है कि हमारे जीवन नष्ट होना चाहिए। तो शैतान यही बोलता है कि हमारे जीवन नष्ट हो जाए। ये हर दम वो तैयारी में रहता है कि कब अभी ये गलती करे तब मैं जाके उसको खा लूँ, जाके उसका जीवन बर्बाद कर दूँ। तो हमें वैसा नहीं करना है, हमें हर पर तैयार रहना है, ताकि
उसको कोई मौका ही ना मिले कि हमारे जीवन में वो आ सके। मौका मिले भी तो हम इतना मजबूत रहे कि वो आए तो हमें पकड़ ही ना सके, हमें जकड़ ही ना सके, हमारे जीवन नष्ट ही ना कर सके। वो कैसा होगा? सिर्फ कि सिर्फ प्रार्थना करोगे तभी हो पाएगा। आप सभी को प्रार्थना करना है दिन में, हर बार आप जब भी परमेश्वर के सामने बैठते हो, आप अपनी परेशानियों को आप बताइए, आप उस परमेश्वर का दोस्त बन जाइए। कि आप दोस्त से कैसे बात करते हो कि याद है मेरे घर पे ये हुआ, ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, अपनी सारी दिल की बातें बताते हो। पर आपको परमेश्वर से बताना है। दोस्त से बताओगे तो दोस्त क्या कर सकेगा? परमेश्वर से बताओगे तो परमेश्वर वो परेशानी को ही नष्ट कर देगा। तो जैसे हमने देखा कि शैतान हमारा विरोधी है, हम फिर से निर्गमन में जाते हैं। निर्गमन 14:14, जैसे कि हमने यह पढ़ा निर्गमन में 14:14, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। और शैतान तो आएगा, हर एक के जीवन में परेशानी आती है तो शैतान आएगा मौका ढूंढ के। पर अगर आप लड़ोगे, आप बोलते रहोगे, शैतान से लड़ते रहोगे, वो परेशानियों से लड़ते रहोगे, तो आप ही लड़ रहे हो, परमेश्वर कहाँ लड़ रहे हैं? आपको बोलना है कि परमेश्वर मेरी तरफ से आप लड़ो, क्योंकि शैतान अपना जो विरोधी है, वो परेशानी को जो खड़ा करता है, शैतान परेशानी वो बहुत छोटी है परमेश्वर के सामने। अगर परमेश्वर लड़ेगा तो उसके सामने भी वो खड़ा नहीं हो पाएगा। आपको ऐसा करना है कि प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा ऐसा हो रहा है, प्रभु मेरे तरफ से आप मेरे जीवन में कार्य कीजिए, मेरे ये परेशानियों को दूर करिए। आपको ऐसा करना है। आपकी परेशानी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होएगे। आप प्रार्थना में बैठिए, आपके तरफ से परमेश्वर लड़ेगा। आप प्रार्थना में बैठिए, परमेश्वर आपकी तरफ से लड़ेगा। आपको लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की। हम एक और वचन पे जाते हैं, रोमियो 8:31, रोमियो 8:31। हम वचन पे जाते हैं। रोमियो 8:31 में क्या है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अभी जैसे हमने पढ़ा कि परमेश्वर हमारी तरफ से लड़ेगा। हमारी तरफ से मतलब हमारी ओर से, हमारी परेशानियों पे लड़ेगा तो हमारी ओर से लड़ेगा परमेश्वर। वैसे ही जैसे इधर लिखा है परमेश्वर हमारी ओर है, हमारी ओर से लड़ेगा, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं है। शैतान भी हमारा विरोधी नहीं हो सकता है जब परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। जब आपकी परेशानियाँ आती है तो आपको ऐसा करना है कि अपने जो परेशानी है, आपको चिंता नहीं लेना है। आप चिंता लोगे तो उससे क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट होएगा। हो सके तो आपका सर भी दर्द करे, आप बीमार हो जाओ, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होएगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। पहली बात, आप चिंता करते हो, जितना टाइम चिंता करने में लगाते हो ना, उससे ज़्यादा आप टाइम ना प्रार्थना में बिताओ, तो आपको ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आप चिंता करो। आपके जीवन में परेशानी आएगी, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बीमार हो, जो भी हो, उनके सभी के जीवन में परेशानी आती है। अगर वो पास्टर भी हो ना, पास्टर के जीवन में भी परेशानी आती है, पर उनके तरफ से कौन लड़ता है? परमेश्वर लड़ता है। तो विरोधी कोई नहीं है। तो हमारी तरफ से भी शैतान जो अपना विरोधी है वो परमेश्वर लड़ेगा, तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। तो आपको आज का यही है कि आपको चिंता नहीं करना है। आप अगर चिंता करते हो तो परमेश्वर जो है वो परमेश्वर आपकी चिंता करता है ना, तो आप क्यों चिंता करने में आपका दिमाग, आपका समय वेस्ट करते हो? आपको चिंता नहीं करना है। आप अगर चिंता करते हो तो परमेश्वर का अपमान करते हो। परमेश्वर से मतलब कि आप अपमान कर रहे हो कि मैं उसकी चिंता कर रहा हूँ। प्रभु बोलेंगे मैं उसकी चिंता कर रहा हूँ, तो भी ये चिंता कर रहा है, प्रार्थना में नहीं बैठ रहा है, अपना दिमाग, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। आप जो चिंता करने में टाइम लगा देते हो ना, वो टाइम आपको फिर से नहीं मिलेगा। उससे अच्छा जो चिंता करने में आप टाइम बिता रहे हो, उससे अच्छा आप प्रार्थना में टाइम बिताओ,
तब आपको समय का प्रतिफल भी मिलेगा। तो आप सभी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी प्लीज़ कृपया करके चिंता मत करिए। आप चिंता करोगे तो आपका समय वेस्ट होएगा। आप सभी को परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना है। हम इतना सारा वचन लेते हैं क्योंकि हम जो बोलते हैं यह वचन के द्वारा होना चाहिए। सभी को पता है कि हम जो बोलते हैं वो वचन के द्वारा होगा, तो आप लोग का जो विश्वास है वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप लोग को शैतान मौका ढूंढ के आएगा। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा। एक पापा थे और एक उनकी बेटी थी। वो बेटी मर गई तो वो जो विश्वास करते थे पापा, वो बोलते हैं कि परमेश्वर कहाँ पे है। सीधा परमेश्वर कहाँ पे है, मुझे परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है। मेरी बेटी मर गई, परमेश्वर के ऊपर मुझे विश्वास नहीं है। ऐसे शैतान ना, देखो एक मौका ढूंढ लिया कि इसकी बेटी मर गई, तो मैं ऐसा इसके दिमाग में एक ख्याल डाल देता हूँ। ऐसा ख्याल डाल दिया कि परमेश्वर कहाँ पे है, मुझे विश्वास नहीं है परमेश्वर के ऊपर। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो शैतान है किसी भी मौके से आपके जीवन में आएगा, आप लोग को ये जीवन में जब आएगा आपको प्रार्थना करके वो ख़त्म करना है वो चीज़ को। यीशु मसीह के नाम से आपकी जो परेशानियाँ हैं, परमेश्वर आपको परेशानियों को दूर करे। आप सभी को चिंता नहीं करना है। आप सभी प्रॉमिस कीजिए, आपने खुद से प्रॉमिस कीजिए। आप सभी चिंता नहीं करोगे। आप सभी के दिमाग में चिंता आएगा, पर उसको आप प्रार्थना में समय लगाओगे। चलिए हम अपने आखिर की प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह पिता परमेश्वर, आप महान हो खुदा यीशु। पिता धन्यवाद खुदा यीशु पिता परमेश्वर, इनके जीवन में खुदा यीशु आप अद्भुत कार्य कीजिए। इनकी जो भी चिंता है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते खुदा यीशु, पर आप जानते हो। इनकी सारी चिंता दूर हो जाए। पिता परमेश्वर, इनकी सहायता करिए खुदा यीशु। ये चिंता ना करे और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर आपके उपस्थिति में बैठे खुदा यीशु। पिता परमेश्वर, आप सहायता कीजिए इनकी खुदा यीशु, ये चिंता ना करे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इनको बहुतायत रीति से आप आशीषित कीजिए। पिता यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। आप सभी यह अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी चिंता करना छोड़ दें। आपके जो माता पिता है वो भी चिंता करना छोड़ दें। पड़ोसी, रिश्तेदार, सभी आपके सभी जो चिंता है, सांसारिक चिंता, वो छोड़ दें। आप सभी शेयर कीजिए और इस पे आप चलिए। चलना इम्पॉर्टेंट है, आप चलिए। जय मसीह की सभी को। आमच्या देव तुमच्या देव परमेश्वर।